इस क्षेत्र में कैसे उसकी निदान होगी और की क्या समस्या होती है, आज इस पर चर्चा गाजीपुर में किया गया है। और आज यहाँ के मुख्य अतिथि साहब जो आए थे, मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर के क्या संदेश दिया है। मैं कपिल देव, उप निदेशक माई भारत केंद्र गाजीपुर, आज जो सहभागिता प्रशिक्षण आपदा के लिए जो प्रशिक्षण दिया गया, इसके लिए मैं प्रशिक्षण देने वाले संस्था के जयशंकर जी को बधाई देता हूं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो प्रशिक्षक लखनऊ से आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया, प्रशिक्षण दिया, उसे सभी प्रतिभागियों को इसका लाभ मिलेगा। और जो प्रशिक्षण के दौरान बताए गए उसे अगर सभी प्रतिभागी अनुकरण करें तो बहुत ही लाभ हो सकता है। और माई भारत द्वारा मेरे विभाग को भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है। मैं भी 250 बच्चों को इस जनपद में आपदा का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जो जल्द ही शुभारंभ करेंगे। और जो भी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुसार, मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार जो आपदा का प्रशिक्षण होगा वो दिया जाएगा और उससे जन जन तक युवाओं को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माई भारत इंडिया कब बना है। पहले नेहरू युवा केंद्र था, माई भारत इंडिया कब नाम पड़ा। माई भारत इंडिया का घोषणा तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय घोषणा किया गया था माई भारत का। लेकिन अभी फिलहाल पहले हम लोग को निर्देश आ गया है कि सभी कार्यक्रम माई भारत के ही तहत होंगे और कार्यालय के बोर्ड, लेटर पैड सब माई भारत के लिए बना दिए जाए। धन्यवाद। तमाम जो घर की दवाइयाँ, वो गिलो, यही सब सारी चीजें जो है काम आएगी। तो निश्चित रूप से जो हमारे पुरखे थे, अभी हम लोग बचपन में देखे थे कि 2-3 मान्यताएं थी कि आप पीपल के पेड़ को काट नहीं सकते, ऐसा आज भी ये मान्यता है। और महिलाएं जो है हर शनिवार के दिन हम देखे थे, मेरे गांव में पीपल था, तो वो क्या चीज मिलाएंगे, क्या सिखाएंगे। सरकार से एक बात निवेदन कर दीजिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की दी हुई उस योजना को शुरू करते हैं कि जो गंगा और जितनी पुरानी नदियां थी, जोड़ने की जो योजना थी, उस योजना को दोबारा चालू कर दिया जाए तो भारत की तमाम आदि जो समस्या है बाढ़ की खत्म हो सकती है। खत्म करके अटल जी ने शुरू किया था, बुनियादी चीज थी, बुनियाद से इलाज खत्म हो सकता था। भाई साहब बताया बिच्छू का इलाज वो खत्म हो सकता है, आज हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब को इलाज करना है और WHO को अपना प्रोजेक्ट चलाना है। आपको WHO कौन है? वो ऐसी संस्था है जो यहूदियों की संस्था है, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, सिर्फ पैसा है और पैसा दे के मारने के लिए पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए कोविड द्वारा भारत में आ रहा है। इससे पहले भी कोविड आया था और इन समस्याओं का निदान स्वच्छ होगा जब हमने पुराने चीजों के भारत की तमाम चीजें थी, गांव का गांव गड्ढा से मुक्त हो, गड्ढा को पार दिया गया, बाढ़ आएगा जाएगा कहाँ। इन तमाम चीजों को उभारने की जरूरत है। गांव में जो गड्ढे थे खोजा जाए, निकाला जाए और हमारी गंगा के साथ साथ जो नदियां जो थी बाढ़ से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं 3-4 दिन बाद में आ गया बलिया, तो मैं पहले से बेरा को मैं मुंह में लगाता था, मतलब फेस मास्क करीब मैं अब नहीं लगाता हूँ साल तक। तो सोचे कि बाल में काला है, मैंने बेरा को ही बाल में लिया और देखा कि जितना शैम्पू से और एक कंडीशनर से बाल आता
चमकता है और मुलायम होता है। तो सारे चीज़ों से गैस हो जाए, जैसे भी बताया गया है फिल्टर बनाया गया है। ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी बालू मिलाया गया है, नीचे कोयला है। तो जमीन भी हमारा जो है वो उसी प्रकार का है। अगर हम लोग इसको शुद्ध तरह से बारिश का जो पानी जमीन के अंदर से घुस जाएगा तो जमीन के अंदर से भी शुद्ध पानी निकलेगा, फिल्टर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी है पानी जो हमारा बरसात का आ रहा है उसको जमीन के अंदर शुद्ध पानी है। अभी हमारा पानी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर पर हैंडपाइप लग गया, गांव में लमसम 60% लोगों का समरसेबुल लग गया। समरसेबुल का मतलब मिनी ट्यूबवेल, जो लोग खेत में पानी ले रहे हैं वैसा टेबल होता है। नहाना एक बाल्टी से नहा रहे हैं लोग, काम अगर एक बाल्टी का है तो 10 बाल्टी का काम हो जा रहा है समरसेबुल से। जो हमारा पीने वाला आने का जो जल है वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है तो वो पानी जो निकल के जा रहा है वो कढ़ाई में जा रहा है, और कढ़ाई में जा रहा है तो वो जो साफ हमारा पानी था वो और गंदा होकर जमीन में जा रहा है। इसीलिए हमारे जमीन के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो खराब निकल रहा है। अगर मान लेते हैं हमारे आसपास के जो कढ़ैया है वो साफ है, गड्ढा है जो साफ है, तो जमीन के अंदर भी साफ पानी जाएगा और जमीन से पानी जो निकलेगा वो भी साफ निकलेगा। बाढ़ अगर आ रहा है एकाएक तो वो बाढ़ का पानी भी अगर आ रहा है आसपास, वो जो बाढ़ का पानी हमारा गड्ढा है कई जगह हम लोग अगर चाहे तो महाराज बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं राजस्थान है, अगर राजस्थान में एक ऐसा जगह है जहाँ वहाँ बाढ़ नहीं आता है, वहाँ बाढ़ न आने का कारण की वजह से अगर उसको हरा भरा करना है तो वहाँ पे पेड़ लगाना होगा, वहाँ गड्ढा बनाना होगा। पहले वहाँ पानी आएगा, तो पानी जब आएगा तो वहाँ हरियाली आएगी, हरियाली अगर आएगी तो पेड़ पनपेगा, पेड़ पनपेगा तो वहाँ से हरियाली शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे पेड़ से भी बारिश का भी जो पानी है वो भी शुरू हो जाएगा। अगर हम आस पास अपने पेड़ वगैरह लगाएं तो पेड़ पानी को रोक सकता है, गड्ढा भी पानी को रोक सकता है, और हम लोग का जो पानी जमीन के अंदर जाएगा वो स्वच्छ कर जाएगा, और जमीन के अंदर से जो निकलेगा वो स्वच्छ निकलेगा। पीने की समस्या भी हमारे जमात को भी बाढ़ के समाप्त हो जाएगी।